आए दिन बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या से कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ बढ़ता जा रहा है। तमाम जागरूकता संदेशों के बावजूद लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, जबकि सावधानियों के बरतने से काफी हद तक संक्रमण के प्रकोप से बचा जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसे आम जन तक घर बैठे पहुंचाने के लिए आइए जानते हैं क्या है डॉक्टर की राय। कोरोना वायरस के लिए आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़ोरों से कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है। ये वायरस जो है ज़्यादातर हमारी सांस तंत्र को ले लेता है अपने चपेट में, और ये देखा गया है कि जो इसके लक्षण हैं, ज़्यादातर जो कॉमन 3 लक्षण हैं कि बुखार आना, खांसी सूखी आना, बदन में बहुत दर्द थकावट महसूस करना। कुछ और भी लक्षण है कि पेशेंट को कभी कहते हैं खुजली हो रही है, उनको सूंघने की शक्ति कम हो गई है, और ये पाया गया है कि मरीज़ जो है मीठा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक स्वाद आ रहा है, लेकिन खट्टा और नमकीन का स्वाद उससे कुछ कम महसूस होता है। बहुतों को डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा लक्षण हैं कि, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा 3 महत्वपूर्ण लक्षण जो देखे गए हैं वो यही हैं कि बुखार हो, आपके गले में खराश हो, आपको बहुत खांसी सूखी आने लगे, अचानक आप देखें कि बीमार हो गए, तो संभावना हो सकती है कि आपको कोरोना वायरस डिजीज़ हो गई हो। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी अपना एक टेस्ट कराना। अब आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए भी लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए 3 टेस्ट जो आजकल आ रहे हैं, एक होता है एंटीजन टेस्ट, एक होता है रैपिड टेस्ट जो होता है वो 2-3 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, और एक और होता है RT-PCR जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। एंटीजन टेस्ट में देखा गया है कि अगर एंटीजन टेस्ट है वो करीब बहुत टेस्ट की जो संभावना होती है कितना सही बता सकता है, ये देखा गया कि काफ़ी ठीक 70% तक ये बिल्कुल सही बता सकता है। और जो मरीज़ जिनका एंटीजन निगेटिव है उनका इस मतलब उनको ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम लोग ये फिर से कहते हैं कि उसको आप RT-PCR जो एक दूसरा टेस्ट होता है उसको कराएं, तब ये पक्का होगा कि आपको कोरोना वायरस डिजीज़ है या नहीं। एक जो रैपिड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं ट्रूनेट करके, ये ट्रूनेट टेस्ट सीतापुर में भी, जिला अस्पताल में भी हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है, एंटीजन भी हो रहा है। तो सबसे पहले यही है कि आप अगर आपको ज़रा से भी संभावना लगती है कि ये है, तो आप इन टेस्ट के लिए आप संपर्क करिए, अपने जिला अस्पताल के संपर्क में आइए। CMO को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, जितने भी हेल्थ पर्सन्स हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी है सीतापुर में जिला अस्पताल में हो रहा है, और उनके एक रोटी गोदाम में जो सेंटर है उसमें भी हो रहा है, और जो इन्होंने एक सेंटर बनाया है सेक्रेड हार्ट स्कूल कॉलेज में, उसमें भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि एक आपका पक्का हो जाए कि आपको ये मर्ज़ है या नहीं, इसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि अस्पताल जाइए तो सबका टेस्ट पॉजिटिव निकाल देते हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत गलत एक धारणा है। जब आप खुद अपना सोच रहे हैं कि आप संक्रमित हो सकते हैं और गए हैं टेस्ट कराएंगे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर आपको बीमारी है तो पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर एंटीजन निगेटिव है, आपका रैपिड ट्रूनेट निगेटिव है या PCR टेस्ट निगेटिव है, तो आपको नहीं है। और ज़्यादातर ये लक्षण जो देखा गया है कि 4 दिन के आसपास ये वायरस ज़्यादा असर दिखाता है, और 4 से 9 दिन के बीच में 9 दिन के बाद में ये वायरस के ख़त्म होने की संभावना शरीर में होना शुरू हो जाती है। तो जो पहले दिन से लेकर 9 दिन का जो समय है वो ज़्यादातर बीमारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा और है, जैसे आपको बताया कि मास्क का यूज़ एक प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और अपने हाथों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हाथों की सफाई के लिए जो ऑर्डिनरी हम लोग के साबुन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इस वायरस का जो एक खोल है उसमें चर्बी का जो फैट का जो लेयर होती है वो साबुन से धुल जाती है, और वायरस उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। आपको सुबह पहले भी सिखाया गया कि हम लोग को हाथ कैसे धोना चाहिए, गवर्नमेंट ने बच्चों को सिखाया, अस्पताल में सिखाया हम लोग के यहाँ। तो आप कायदे से अच्छी तरह साबुन से अपना हाथ धोइए, किसी भी साबुन से, और या अपना 70% अल्कोहल जो सैनिटाइज़र आजकल हम लोग डिपेंड करते हैं उसको कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। कोशिश ये करें कि आपके नाखून, आपके अंगूठा, आपकी उंगलियां, आपकी हथेली, आपके ऊपर का इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा 20 सेकंड में आप उसको सफाई कर लें। मास्क का यूज़ मैंने आपको बताया कि मास्क जब लगाएं तो कम से कम नाक के ऊपर अच्छी तरह कायदे से वो चिपका हुआ हो, ताकि इसमें कोई जगह न रह जाए, और यहाँ तक पहने। बहुत से लोग बात करते हैं नाक के नीचे उसको कर लेते हैं, तो ऐसे मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको घर से बाहर निकलना अगर बहुत ज़रूरी हो तो यही
चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप मास्क लगाएं, कोशिश करें कि 6 फीट की दूरी दूसरे आदमी से रखें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है वहाँ मत जाइए। और दूसरा है कि अपने सैनिटाइज़र को बीच बीच में इस्तेमाल करते रहिए। अगर आप कहीं आपका ऐसा काम दिनचर्या है कि आप सुबह जाते हैं शाम को लौट रहे हैं, काम ज़रूरी है आपका, तो कोशिश ये करिए कि आप वहाँ बाहर की अपनी एक चप्पल अलग कर लीजिए, घर में घुसिए, दूसरी चप्पल पाँव धोने के बाद में पहन लीजिए, अपने कपड़े आके बदल लीजिए और नहा लीजिए, कपड़ों को धो लीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रिवेंशन के जो तरीके हैं वो बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाएं भी शुरू में आया कि प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन मैं उनकी राय अभी आपको नहीं दूंगा, वो आपको विशेषज्ञ ही बताएंगे। लेकिन अभी जो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कभी नोटिफिकेशन आया था ICMR की तरफ से भी, तो एक दवा है जो हम लोग पेट में कभी कीड़ों के लिए भी कभी इस्तेमाल करते थे, आइवरमेक्टिन करके दवा आती है। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली जो है रात के खाने के 2 घंटे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के संपर्क में आ गए हैं या संभावना है कि आपको ये ना हो जाए, प्रिवेंशन चाहते हैं, तो पहले दिन, 7 दिन बाद और 30 दिन बाद ये 3 डोजेज आपको उसकी लेना चाहिए। ये एडल्ट लोगों के लिए है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब भी कोई दवा का इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से पूछ लें, और जो हमारे गवर्नमेंट की आपकी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। तो आप प्रिवेंशन नेक्स्ट शेल में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बचाव के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप मास्क का उपयोग करें, दूसरे आदमी को भी मास्क लगाने के लिए कहें। मैं भी अक्सर भी देखता हूँ, कभी भी हमारे सब्जी बेचने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हैं, और बहुत से लोग कहते हैं हम तो सब घर में बनते हैं, हमें कैसे हो गया। तो संभावना ये होती है कि जो बाहर से आदमी आ रहा है उसने आपको कहीं इन्फेक्शन दे दिया। तो अगर आप सब्जी खरीदते हैं या कोई और भी चीज़ें आप घर में मंगाते हैं तो सब्जियों को कायदे से पानी, साबुन के पानी से उससे धो लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका इस्तेमाल करें। या आपने बाहर से कोई पैकेट वगैरह मंगाया है तो कोशिश करिए उसको एक दिन के लिए अलग कहीं रख दीजिए 2 दिन, ताकि उसमें कोई संभावना इन्फेक्शन की ना रह जाए। उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट शेल हमारे लिए आपसे यही है कि आप जितना अपना बचाव खुद करेंगे उतना ही आप बचे रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।